हेलो नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12th के विद्यार्थियों का स्वागत है यहाँ पर आपके लिए। सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए जो बात आज मैं लेकर आया हूँ, 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं जिनको विशेषकर हिस्ट्री और जिनके लिए पॉलिटिकल है उनके लिए मैप आता है, आपकी हिस्ट्री में आता है विशेष करके। तो हिस्ट्री में आपको बिल्कुल इस बार जो है चीटिंग 100%, 1% भी चीटिंग नहीं होगी। तो आप मैप है वो टीचर के भरोसे बिल्कुल ना रहे। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट यहाँ पे टीचर के भरोसे थे। तो मैप को मैं सिर्फ आपको 5-7 मिनट लूँगा और आपके पूरे मैप क्लियर करा दूँगा। एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सिंगल क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। मुझे पूरा भरोसा रखिए, इतने सालों से एक्सपीरियंस रहा है। 100% जो आपको बताऊँगा उसी में से आएंगे। मैं लगभग आपको 3 मैप दूंगा, उन्हीं में से आपको 100% आ जाएंगे। सबसे पहले समझिए, तो जैसे ये अपना एक तरीके से भारत हो गया, ठीक है। ये भारत का मैप है। तो इसमें सबसे पहले आपकी जो है एक पहला चैप्टर है हड़प्पा वाला, तो उसमें से आता है। तो ये ध्यान से ये देखिए, भारत का ही मैप है यहाँ से। तो यहाँ से क्या ये बांग्लादेश भी इसमें साथ आ रखा है थोड़ा, ठीक है। और पाकिस्तान भी पहले भारत में था, तो वो उस चीज़ें आ चुकी है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, ज़्यादातर ये पाकिस्तान के ही है। जैसे कि आपके मैप में अगर भरना आ जाए तो हड़प्पा है वो भी पाकिस्तान में है, ध्यान रखना। कालीबंगा है ये आपकी राजस्थान हो गया, तो ये कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, ये ध्यान रखना। बनावली और राखी गड्डी ये दोनों हरियाणा में है, बस ऊपर नीचे भर देना, ठीक, इतने ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो है वो आपका पाकिस्तान में है। कोट दीजी ये भी पाकिस्तान में है, राजस्थान के पास में। चहुंदड़ो ये भी पाकिस्तान में है। धोलावीरा गुजरात में है। लोथल गुजरात में, यहाँ पे देख लोथल में बंदरगाह का अवशेष मिलता है ना, तो क्योंकि लोथल है भी यहाँ पे ना गुजरात। नागेश्वर भी कहाँ पे है आपकी गुजरात में। तो बस इतने ही याद करने हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। अगला क्वेश्चन में देखिए, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ उनसे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। अब अगले जो आपके आते हैं वो आते हैं प्रमुख बौद्ध स्थल। इनकी पीडीएफ मिल जाएगी और हल सहित पूरा पेपर है ना वो मैंने भी करवा दिया है। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लेना, 1% भी नहीं होगा। प्रमुख बौद्ध स्थल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से पक्का कंफर्म क्वेश्चन होता है। आपको 4-5 मिला के देखे, जैसे एक तो आपको दे दिया बनावली, एक आपको दे दिया सांची, ऐसे मिला के देंगे। तो इन सारों को आपको याद करना है। सबसे पहले ये भी भारत का मैप है, साथ ही सब कुछ। तो बौद्ध स्थल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर वाले से शुरू करते हैं। श्रावस्ती आता है आपका, श्रावस्ती आपका कहाँ पे आ गया, देखिए ये आपका राजस्थान आ गया, ठीक है। ये मध्य प्रदेश आ गया, ये उत्तर प्रदेश आ गया, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में आ गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती, सारनाथ और कुशीनारा हो गया। लुम्बिनी और जो कपिल वस्तु है ना वो आपकी उस साइड आ गए, ठीक है। बोध गया है वो आपका बिहार में आ गया। बरहुत और सांची है वो आपके दोनों मध्य प्रदेश में आ गए, ये दोनों ही मध्य प्रदेश में ही। इन थोड़ा ध्यान रखना, एक बार बस भर लेना, एक बार देख लेना, कंफर्म गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है। नासिक और जो अजंता है ना वो यहाँ पे आपका महाराष्ट्र आ गया, तो इसमें है, ठीक है, नासिक और अजंता। थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे कि ये राजस्थान हो गया, ये गुजरात हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। ऐसे ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो अगला है नागार्जुन कोंडा और अमरावती, ये दोनों ही कहाँ हैं आपके आंध्र प्रदेश में। बस इतना ही ध्यान रखना, ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है, लंबा लंबा, ठीक है, हो गया। बस क्लियर हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। बस ये थोड़ा सारनाथ ध्यान में रखना है, सांची ध्यान में रखना है, बरहुत ध्यान में रखना है, बोध गया और श्रावस्ती इतनी ध्यान में रखना है। बाकी ये अमरावती से क्वेश्चन आ सकता है तो आ सकता है, बाकी नई राजधानी बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ स्थल की बात कर रहे हैं, जैसे आपके एक स्थल हो गया लाहौर, तो लाहौर आपके पाकिस्तान में है। देखिए ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये सबसे पहले महात्मा गांधी से ही शुरू करते हैं। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन यहाँ पे हुआ था, लाहौर पंजाब में। अमृतसर भी पंजाब में है। अमृतसर अभी भारत वाले पंजाब में है, ठीक है, पाकिस्तान में पंजाब है, लेकिन अमृतसर यहाँ पे भारत वाले पंजाब में है, ठीक है। ये पंजाब हो गया। ये हरियाणा, हरियाणा में यहाँ पे कुछ ही नहीं है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। मेरठ जो है वो उत्तर प्रदेश में, आगरा उत्तर प्रदेश में, बरेली उत्तर प्रदेश में, कानपुर, चोरा चोरी जो गोरखपुर में हुई थी, बनारस, बनारस ये सभी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, ज़्यादातर आपके उत्तर प्रदेश में आ गए। बिहार से संबंधित एक सिर्फ चंपारण को ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेड भी है, गांधी जी ने यहाँ पे आंदोलन किया था, ठीक है। ये जो कटक है ना साइड में, ये ध्यान रखना, ये उड़ीसा में, कहाँ पे है, उड़ीसा में, बस इतना ही ध्यान रखना है। सबसे लास्ट में इस साइड यहाँ पे उड़ीसा में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए गुजरात की कुछ चीज़ें हैं, साबरमती है, खेड़ा है, बारदोली है और दांडी है। ये 4 चीज़ें, ये कहाँ से संबंधित है, गुजरात से संबंधित है। गुजरात ऊपर राजस्थान हो गया, राजस्थान से संबंधित एक भी चीज़ है नहीं, ठीक है।
अब महाराष्ट्र से संबंधित 4 चीज़ें हैं। वर्धा है वो महाराष्ट्र से कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो वर्धा है वो महाराष्ट्र में है। बम्बई तो सभी को पता है ही महाराष्ट्र की राजधानी हो गई। पूना, ठीक है, और सतारा, ये सब चीज़ें यहाँ पे हो गई, ठीक है। कन्फर्म आपकी ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं। अब एक और मैप जल्दी जल्दी देख लीजिए। 1857 की क्रांति से कहीं आ भी जाए तो थोड़ा ध्यान रखना, इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार 2 ही मेनली है आपकी। दिल्ली तो आपका हो गया इन दोनों के बीच में, ये पंजाब ये हरियाणा, तो यहाँ पे हो गया। और दिल्ली तो हो गया, फिर मेरठ, बरेली, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, ये हम पहले ही कर चुके हैं सब के सब, तो ये तो इसमें उत्तर प्रदेश में हो गए। ग्वालियर और झांसी है वो आपके कहाँ पे हो गए, मध्य प्रदेश में हो गए, ठीक है। आरा और जगदीशपुर, आरा जगदीशपुर ये कहाँ पे, बिहार में। और बैरकपुर छावनी जो है, कई बार बैरकपुर का क्वेश्चन आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे बैरकपुर कहाँ पे है। सतारा है, सतारा कहाँ पे आपके, महाराष्ट्र में है, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, एक आधा मैप कोई और रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए, 1 मिनट। ये मैंने करा दिया ना, ऐतिहासिक वाला करा दिया, सतारा वाला करा दिया। अब एक क्वेश्चन रहा है आपके ऐतिहासिक स्थल वाला। मैं आपको ज़्यादा मिनट नहीं लूँगा, 10 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ करा दूंगा। प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की बात कर रहे हैं, जिसमें आपके तक्षशिला हो गया जो कि पाकिस्तान के अंदर है। ये जो पानीपत है ना आपका, ये थोड़ा ध्यान रखना। पानीपत जो कई युद्ध हुए हैं उनके पूछ लेते हैं, तो पानीपत आपका कहाँ पे है, राजस्थान के पास में कौन सा गया, हरियाणा में है पानीपत, ठीक है। आमेर आपका जयपुर के आसपास का एरिया हो गया। अजमेर सभी को पता है ही, राजस्थान के हैं, तो ये 1857 की ऐतिहासिक है कुछ। ये मथुरा हो गया, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मंदसौर एक कई बार आता है, राजस्थान से लगा हुआ है ये थोड़ा, तो ये मध्य प्रदेश का है। पाटलिपुत्र यहाँ पे थोड़ा दिया हुआ है, तो ये आप पता है बिहार मतलब हो गया। वर्धमान आपके आ रहा है कई बार, और कोलकाता ये पश्चिम बंगाल में है, थोड़ा ध्यान रखना। इस साइड थोड़ा सूरत तो आ गया यहाँ पे गुजरात में, और बम्बई फिर महाराष्ट्र में, थोड़ा सा ध्यान रखना, ज़्यादा है नहीं। मद्रास चेन्नई नीचे तमिलनाडु में आए गए, ठीक है। मद्रास का ही आजकल नाम चेन्नई कर दिया गया है, थोड़ा ध्यान रखना थोड़ा। बाकी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते नहीं हैं यहाँ से। ननकाना साहिब ये क्वेश्चन नहीं आएगा, कंफर्म है। शाहजहानाबाद अगर आ भी जाए तो दिल्ली के आसपास का एरिया है। मेड़ता यहाँ पे आसपास का एरिया। राजगीर है, ये कई बार आता है जनपद, पता होना चाहिए है कहाँ पे, बिहार, तो बिहार यहाँ पे है, ठीक है। ताम्रलिपि है, थोड़ा ये हो गया। अगला है आपके मसूलीपट्टनम या मुसलीपट्टनम, ये आपके आंध्र प्रदेश के आसपास का एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्पी, ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके। पुहार ये बंदरगाह था। तंजावुर ये भी बंदरगाह है, आसपास का एरिया नगर है। कालीकट आपकी ये कहाँ पर है, कर्नाटक का है ना, ठीक है। हम्पी कई बार, अरे हम्पी है कर्नाटक का, ये तो थोड़ा केरल का हो गया ना, कालीकट केरल का हो गया। हम्पी और जो है आपके बीजापुर, ये दोनों ही कहाँ के हैं, कर्नाटक के, इम्पोर्टेड, थोड़ा ध्यान रखना इसको। गोलकुंडा ये आपके कहाँ का है, थोड़ा इसको भी ध्यान रखना। सोपारा, दौलताबाद और नागपुर, ये चीज़ें कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। एक क्वेश्चन आता है पोरबंदर, गिरनार, भृगु कच्छ, उज्जैन तो आपका एमपी में आ गया, और ये तीनों गुजरात में आ गए। बस इतना ही है और कुछ ज़्यादा है नहीं। बस एक मैप हो रहा है लास्ट, महाजनपद वाला, इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, और कई बार क्वेश्चन आता है, तो ये भी भारत का ही मैप है। चलिए इसको भी शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा, एक बार ऊपर ऊपर से देख लेंगे, याद हो जाएगा क्वेश्चन आएगा तो। कम्बोज, पेशावर, गंधार, तक्षशिला, ये सब पाकिस्तान के हैं, ठीक है, थोड़ा ये ध्यान रखना। सिंधु नदी यहाँ से गुजरती थी, ये 5 नदियाँ इधर से आ रही थी, रावी, झेलम, चिराब, इस हिसाब से। कुरु यहाँ पे राजस्थान का आसपास का क्षेत्र ही है, कुरु क्षेत्र, यानी हरियाणा में हो गया। दिल्ली हो गई, मथुरा हो गया। सूरसेन और मत्स्य ये राजस्थान के हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। ये भरतपुर और ये आसपास का क्षेत्र है, धौलपुर भरतपुर के आसपास का सूरसेन। मत्स्य हो गया। चेदी अवंती ये राजस्थान के आसपास ही हो गई। उज्जैनी एमपी का, नर्मदा नदी यहाँ से हो गई, थोड़ा प्रयाग आ गया। मगध यहाँ पे आ गया, राजगृह आ गया। वैशाली ये ज़्यादा, लिच्छवी ये ज़्यादा, कपिल वस्तु, श्रावस्ती हम कर चुके हैं। मल कौशल, थोड़ी चीज़ें, एक मगध है इंपोर्टेड, थोड़ा ध्यान में रखना। एक आपके नीचे आता है अश्मक, थोड़ा इसको भी ध्यान में रखना। एक है गोदावरी नदी के नीचे में एक आता, कुछ नहीं आता है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, जितना था समझा दिया। गंधार वहाँ पे है, तो ज़्यादातर आपके करवा दिए, इससे बाहर सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो अब दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ पक्का लाइक कर देना, आपके लिए इतनी मेहनत की है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।